गुड मॉर्निंग बच्चों। शारीरिक के इस एक्सरसाइज का आज लास्ट क्लास। 3 क्वेश्चन बचे हैं। मैं प्रयास करता हूं तीनों सॉल्व कर दूं, फिर आगे अगली एक्सरसाइज अगला टॉपिक प्रारंभ करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22। कमान क्वेश्चन नंबर 22। 22 इज बी स्क्वायर माइनस ए बी। शारीरिक इज b square minus ac. 1 minute. 1 minute. b square minus ac. ab minus a square. a square and bc minus ac. BC minus AC, B minus C, B minus C, C minus A, A minus B, BC minus AC, BC minus AC, B square minus AB, b square minus ab and ab minus a square क्लोज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। आइए बच्चों, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर किसी सारणी का कोई पंक्ति स्तंभ 2 पदों के योगांतर में लिखा है तो उसकी कोटि के उसके 2 सारणिकों में ब्रेक किया जा सकता है। तो हम इस सिद्धांत का अगर प्रयोग करें तो जरा देखें आप, सबका फर्स्ट एलिमेंट ये बी सी ए, बी सी बी स्क्वायर ए, माइनस 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 को मैंने कॉमन किया, ये बना ए सी ए स्क्वायर ए सी, ए बी मिस्टेक बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर, दिस इज ए बी, सी ए बी ए सी ए बी एंड ए स्क्वायर। इस तरह मैंने इसे 2 सारणिकों में तोड़ दिया। अब प्रथम सारणिक की बात करें तो प्रथम स्तंभ से बी कॉमन है। अगर मैं प्रथम स्तंभ से बी कॉमन करूं तो बी ए सी, बी सी ए, ए बी ए स्क्वायर ए सी, ए बी ए स्क्वायर ए सी, बी सी ए, बी ए सी मिस्टेक हो गया। ये है बी माइनस सी, ए माइनस बी, और ये है सी माइनस ए, सी माइनस ए यहाँ है तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा। ये बी ए सी हो जाएगा और सी बी ए और ये हो जाएगा। चलिए, तो अब यहां पर हो गया बी ए सी, यहां हो गया बी सी बी स्क्वायर ए बी। हमने क्या किया, प्रथम स्तंभ से बी को कॉमन किया। यहां से जरा देखिए, हम C3 से कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करते हैं, देख क्या कॉमन, ए कॉमन C3 से, तो ए बी ए स्क्वायर ए सी पड़ा हुआ है, सी बी ए। अगर हमने ए निकाल लिया तो क्या बचा, सी बी ए। अब आइए फिर प्रॉपर्टी पर, अगर किसी सारणिक के कोई 2 स्तंभ अथवा कोई 2 पंक्ति सर्वसम हो जाए तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो प्रथम में देखिए C1 और C2 सर्वसम है, तो दूसरे में C2 और C3 सर्वसम है। इसलिए ये गुणधर्म के अनुसार दोनों सारणिकों का मान क्या हो गया, 0, क्योंकि C1 C2
एंड C2 C3, इसलिए B गुणे 0 माइनस A गुणे 0 बराबर 0 माइनस 0। इस प्रकार इस सारणी का मान क्या हो गया? शून्य हो गया विदाउट एनी। प्रश्न नंबर अगर 23 की बात करें तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। R1 से R2 को घटा दीजिए तो देखिए R1 का पहला एलिमेंट शून्य हो जाएगा। फिर R2 से R3 को घटा दीजिए तो R2 का पहला एलिमेंट शून्य हो जाएगा। अब आप R3 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। जैसे ही R3 के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे तुरंत सारी वैल्यू कट के हो जाएगी 0, जो आपको प्रूव करना है। ये बहुत सामान्य क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे हल करेंगे स्वयं। कोई भी प्रॉब्लम आने की स्थिति में तो मैं हूं ही, लेकिन आप इसे प्रयास करिए जैसे मैंने बताया है। प्रॉपर्टी यूज करें, कौन सी? R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 एंड R3 के सापेक्ष करस्पॉन्डिंग टू R3 एक्सपेंड कर दीजिए, डिटर्मिनेंट्स को कट के सब 0 हो जाएगा। हाँ, आइए प्रश्न नंबर 24 पर। 24 में देखिए दिया है एक सारणी बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए ABC समांतर श्रेणी में। सारणी है आपका x+1, x+2, x+3, x+1, x+2, x+3, x+2, x+3, x+4, फिर x+3, x+4, x+5, सॉरी x+a, x+a, x+b, x+c इक्वल टू 0, 4। ये दिया है एक सारणी का समीकरण, समझ लीजिए। और आपको ये सिद्ध करना है कि ABC समांतर श्रेणी में होंगे। अब मैं देखिए प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं। R1 से R2, R2 से R3 को मैं R2 से R1 को घटाऊंगा तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ पर B माइनस A मिलेगा। R3 से R2 को घटाऊंगा तो भी यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पर C माइनस B मिलेगा। और इसको हमने रहने दिया, कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर 0। R1 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R2 टेंड्स टू R3 माइनस R2। ये मैंने प्रसार किया। अब हम R3 के सापेक्ष प्रसार करने जा रहे हैं। इस सापेक्ष अभी थोड़ा और एक थोड़ा काम और, अभी प्रसार आप मत करें R3 के सापेक्ष। अभी आप फिर देखिए C1 से C2, C2 से C3 घटाइए। C1 से C2 घटाएंगे 0, 0 और ये आ जाएगा -1 और ये 1, ये 1, ये x+4, ये B माइनस A, C माइनस B और x+C इक्वल टू 0। क्या किया? C1 माइनस C2 कर दिया। अब हम C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। सापेक्ष प्रसार करने पर अगर C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो दो एलिमेंट तो शून्य ही है, यानी -1, इसका कोफैक्टर क्या बना? 1, 1, B माइनस A, C माइनस B। सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0, यहां आ जाते हैं -1 और इसे सॉल्व करेंगे तो C माइनस B प्लस A इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा
ए प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0। माइनस का प्रभाव डालेंगे तो 2b माइनस ए प्लस सी आप कर सकते हो इक्वल टू 0, या 2b बराबर ए प्लस सी। और अगर इस तरह का संबंध मिलता है तो एबीसी एपी में होते हैं। एपी के बारे में आपने अध्ययन किया है, इसलिए ए बी सी इन एपी। ये देखिए, ये इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए। अब आइए पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, सारणिक के अनुप्रयोग। कि हमारी मैथमेटिक्स के अन्य क्षेत्र में हम सारणिक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे ट्रायंगल्स की एरिया को कैलकुलेट किया है कोऑर्डिनेट के माध्यम से, और एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया था कि अगर x1 किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स आपके, ये मैं लिख देता हूं सारणिक के अनुप्रयोग। अब मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये मान लीजिए तीनों वर्टेक्स आपके दिए हुए हैं। आपको एरिया फाइंड करनी है, तो एरिया को आप कैसे फाइंड करते थे? डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता था। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटरमिनेंट्स में सेट करें तो देखिए कुछ इस तरह सेट हो जाएगा। 1/2, ये देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अब अगर इसका आप प्रसार कर दें इस सारणी का, तो आपको यही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। मतलब अगर हमारे पास ये तीनों वर्टेक्स ज्ञात हो और इस तीनों वर्टेक्स को हम इस तरह सारणी, इसकी सहायता से सारणी बना लें, तो इस सारणी का जो सोल्यूशन होगा, इस सारणी का जो प्रसार होगा, कैलकुलेशन होगा, वह उस ट्रायंगल की एरिया को इंडिकेट करेगा। तो ये अब अगर हम एरिया का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट पर चले जाते हैं, कोलिनियरिटी, संरेख सिद्ध करना। जैसे आपसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु संरेख है, तो संरेख होने की शर्त क्या है? उन तीन बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। यानी अगर हम संरेख की बात करें, संरेख के लिए यही 0 होना चाहिए, एरिया 0, यानी 1/2 ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। 1/2 से अगर डिवाइड कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स यू आर एबल टू prove that given points, 3 points are collinear or not collinear। ये देखिए कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर कोई तीन बिंदु दिया जाता है, कहा जाता है सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि यह संरेख है कि नहीं संरेख है, तो उन तीनों बिंदुओं को आप डिटरमिनेंट्स में डाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये संरेख है, और नहीं अगर 0 आता है तो निश्चित है कोई एरिया मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी एरिया का ही सूत्र है ये, तो ये सिद्ध होगा कि ये संरेख नहीं है। तो आइए अगली एक्सरसाइज की एक आध दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, और आप होमवर्क के रूप में इसे करिए। जैसे पहला ही सवाल देखिए 5.2 का, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनके शीर्ष, पहला सवाल 2 7 1 1 2 7 1 1
और tan 8। तो अब x1 दिए गए बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ऑफ, अब देखो डिटर्मिनेंट्स मैं बनाने जा रहा हूं, x1 x2 x3 2 1 10 y1 y2 y3 7 1 8 फिर 1 1 1 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, इसको विस्तार कर लीजिए। 1/2 2 करस्पॉन्डिंग 0 0 1 minus 8 minus 7 0 0 1 minus 10 and plus 1 फिर 0 0 8 minus 10। आपको प्रसार करने की विधि बताई गई है, आप सीधे प्रसार कर दें, कोई इसमें प्रॉपर्टी यूज करने की आवश्यकता नहीं। 1/2 2 into minus 7 7 into minus 9 minus 2 1/2 of minus 14 and plus 9 सत्ते 63 and minus 2 1/2 of minus 16 63 1/2 घटाएंगे तो 13 में से 6 गया 7 6 13 और 5 में से 1 गया 4 यानी 1/2 ऑफ 47 यानी 2 दूनी 4 2 3 6 1 7 स्क्वायर यूनिट। आप इसको काटेंगे तो 23.5 स्क्वायर यूनिट। ये कैलकुलेशन देखिए आपका। अब इसी के आधार पर बच्चों आप एक दूसरा तीसरा चौथा बड़ी आसानी से आप 3 सवाल आप होमवर्क में मिल गया। दूसरे सवाल में देखिए के का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई तथा शीर्ष निम्नलिखित है। आइए एक सवाल और देखते हैं। ये दिया हुआ है -2004 -2004 और 0K। प्रश्न है कि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो के का मान प्रश्नानुसार डायरेक्ट 1/2 ऑफ -2004K 111 इक्वल टू कितना दिया है 4। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2004K 111 इक्वल टू 4 दूनी 8। अब आप R C1 के सापेक्ष प्रसार करिए डायरेक्ट -0 ये देखिए 0 0 सीधे क्या मिल गया आपको 4 - K इक्वल टू 8 -2 से डिवाइड करो 4 - K इक्वल टू -4 4 को पक्षांतर करो -8 माइनस कैंसिल K इक्वल टू 8। देखिए वैल्यू मिल गई। अब इसमें भी देखिए और भी ऐसे बहुत अच्छे से सिद्ध करो बिंदु इतना संदेह है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको करेंगे और जो नहीं आएगा उसको हम बता देंगे। आज यही ब्रेक करते हैं। धन्यवाद।